नमस्कार। ये एक 30 साल के एक पुरुष का हाथ है। इनकी हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ बहुत सख्त है, पतला है। ऐसे में संघर्ष व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि हाथ जो है चौड़ाई, सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है व्यवसाय इत्यादि चीज़ें विकल्प है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अभी एक एक करके अंदर आते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अच्छा है, अंगूठा ऊपर से पतला है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन इत्यादि चीज़ें व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। हाथ पे अगर कहा जाए एक रेखा जो है घुमावदार आकार में, घुमावदार मतलब हो गया कि चंद्राकृति के आकार में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए गाड़ियों से संबंधित काम, गाड़ी और लोहे का काम हो गया और खाने पीने का काम हो गया, इससे संबंधित चीज़ों में ये रेखा अगर कहें तो व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। यहाँ पर काफ़ी जाल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल पाता है। घर परिवार में भी कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। घर परिवार में अगर कहा जाए चिंताओं को दिखाता है। लोगों का यश नहीं मिल पाता है, कितना भी कुछ कर ले लेकिन उस हिसाब से जो है परिणाम नहीं मिलते हैं। हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा, देखो एक चीज़ समझो, कर्ज लेना कर्ज देना आपके लिए दोनों ही हराम है। बात समझना। कर्ज लेना का मतलब ये हो गया कर्ज कभी भी लो तो बहुत देख दाख के लो, ठीक है। कर्ज देने का मतलब हो गया कि वापस ना मिलना। ये रेखा अगर कहा जाए टूट रही है, कहीं ना कहीं जो है मन को भटकाती है। और कोशिश ये करना महिलाओं से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखना। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु के पर्व पे अगर कहें तो इस जगह पे गैप है, पारिवारिक सुखों में ये कमी करती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए मित्रों का साथ कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा मित्रता इत्रता देख दाख के करना। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि पेट का रोगी होगा व्यक्ति, पेट का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत काम, मेहनती आदमी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा नहीं बचता है, छोटा है, पैसा कभी नहीं बचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी ऊपर तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा और काफ़ी चौड़ी हो रही है। यहाँ पर तभी रेखाएं बनती हैं जब व्यक्ति जो है नशा इत्यादि चीज़ें ज़्यादा मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और शराब मदिरा पान बहुत रेयर पीजिएगा, ना पीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जो है लीवर पे असर डालेगी, ठीक है, किडनी पे असर डालेगी। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य का पहला पर्व अगर देखा जाए शारीरिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा अच्छी है। व्यक्ति जो है काम कर सकता है, मेहनत करने के लिए तत्पर रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो घर परिवार से संबंधित यश है, इसमें नहीं है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है तो बाहर का यश व्यक्ति को मिलेगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरा पर्व व्यवसाय इत्यादि चीज़ अच्छा है। ये उंगली अगर कहा जाए ऊपर आगे की तरफ झुक रही है, शारीरिक कमजोरी को दिखाता। अंदर से शरीर जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा सा नशा इत्यादि चीज़ें अगर करते हैं तो कम से कम करिए। खासकर अगर कहा जाए जो नशा लीवर पर असर करे, किडनी पर असर करे, उसमें विशेष सावधानी रखें। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में धोखे को है। एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा 35 साल की आयु के बाद व्यक्ति को सफलता मेन रूप से मिलेगी। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के हिस्से पर अगर कहें तो ये सब जैसे बेहद ख़राब है। जीवन में जो है 2-3 साल से कुछ काम इत्यादि चीज़ें करने की वो बनी है, नहीं तो पीछे का समय अगर कहा जाए पढ़ाई में भी दिक्कत आई होगी, शिक्षा में भी दिक्कत आई होगी और कहीं ना कहीं संघर्ष भरपूर मात्रा में जो है चल रहा होगा। भी संघर्ष है लेकिन उस हिसाब से कम है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें कुछ रेखाएं खिंच रही हैं, अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। एक रेखा जो है हृदय रेखा से मिल रही है, वाहन गाड़ी आराम से चलाए करिए। क्रोध इत्यादि चीज़ें देख दाख के करिए, क्रोध से अपने आप को बचा के चलिए। शनि का क्षेत्र पे अगर कहें तो कई रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वो भी गुरु की तरफ। धन तो आता है, रुकता नहीं। अपनी गलत सोच या फिर कह ली गलत हरकतों के कारण अपने धन का नुकसान कर लेते हैं ऐसे लोगों को हमेशा कोई भी कार्य करें तो बहुत सोच समझ के करें, देख दाख के करें। ये संकेत अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। ये संकेत अगर कहा जाए तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। ये संकेत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित चीज़ों में धन को नष्ट करने को भी इंगित करता है।
यहाँ से एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है सफल होगा और अच्छा सफल होगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा का मतलब हो गया कि घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें बना लेगा, ठीक है। सेकंड चीज, सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो स्पष्ट साफ सूर्य की रेखा है। ये रेखा होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति की धन से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक बात, इसको जब भी देखिए अगर किसी के भी हाथ में है तो व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे से 2 से 3 रेखाएं बन रही है, सपोर्ट कम मिलेगा, अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा रखिएगा, ये इसके संकेत देती है। नीचे से 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के कारण जो है काम करने में व्यक्ति को दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ जो है चलता रहेगा कि स्वतंत्र होकर काम करने में दिक्कत आएगी। वहीं पे बुद्ध पर्वत पे अगर देखा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो तनाव है, ये रेखाएं अगर कहा जाए मानसिक चिंता है, संतान को लेके थोड़ा सा जो है मन हमेशा व्याकुल रहता है, इसको भी इंगित करता है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखें, सामान्य उठाए शुक्र के क्षेत्र पे कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं, ये सब रेखाएं आपको सपोर्ट करने वाली हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए यौ का निशान है, ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी जीवन साथी है उसके सुखों में कमी करता है। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत ख़राब रेखा होती है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं कहलाती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। मंगल के क्षेत्र पे 3 रेखाएं बन रही हैं। प्रॉपर्टी, ज़मीन से संबंधित काम भी व्यक्ति कर सकता है, वो दिशा आपके लिए अच्छी होगी। जीवन रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा में जुड़ रही है और भाग्य रेखा स्पष्ट साफ जो है निकल रही है, ऐसे में अपने आप में एक राजयोग है। वहीं पे इतने प्लस पॉइंट होने के बाद अगर कहें तो राहु इस हाथ में सब चौपट करके रखा है। राहु का गड्ढा होना, राहु अगर कहा जाए तो कामों में अड़चने डालना, राहु अगर कहा जाए धोखा कराना, राहु अगर कहा जाए घर परिवार का सुख ना मिलना, राहु अगर कहा, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी है, अच्छा है, मस्तिष्क रेखा से संबंधित कोई दोष नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है, ऐसे में कहा जाएगा कि मन एक जगह नहीं टिकता है, मन में तरह तरह के भ्रम चला करते हैं। मन में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये तनाव को ही इंगित करता है, फ्री माइंड काम करने में दिक्कत देता है। हृदय रेखा पे ये रेखा मिल रही है, ये चोट चपेट के संकेत देती है। और खासकर अगर कहा जाए 36-37 साल की उम्र और उसके बाद अगर कहें तो लगभग 49-50 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाथ अगर कहें, देखिए कैसे तैसे निकल जाइए विदेश, विदेश निकल जाओ, आपके लिए विदेश से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, विदेश से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। ये सब विदेश में कहीं ना कहीं सफलता की सूचक हैं। विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखाती हैं ये रेखा, और विदेश चले जाओगे तो लंबे समय तक रहने का मौका भी मिलेगा। बाकी 35 साल तक अभी जो है संघर्ष है, 35 साल 36वां साल जब आपका लगेगा उसके बाद फिर जीवन जो है आपका तेज़ी से भागेगा। ऐसे लोग 36 साल से लेकर 42 साल के बीच की आयु में अच्छा जीवन में अचीव करते हैं। यहाँ पर उल्टी मछली बन रही है, ये भी विदेश से या घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है, ठीक है, कि व्यक्ति घर से दूर जाके काम कर सकता है। साल 2024 अगर कहा जाए तो बेकार है, बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। मानसिक रूप से तनाव, शारीरिक रूप से तनाव, घर परिवार को लेकर तनाव, कई चीज़ों के लिए ये इंगित करता है। खासकर अगर कहा जाए इस साल नवंबर से लेके अगले साल जो है जुलाई अगस्त तक का पीरियड अगर कहें तो ख़राब कहलाएगा, सभी चीज़ों के लिए ख़राब है, एक चीज़ के लिए ख़राब नहीं कहलाएगा, सभी चीज़ों के लिए ख़राब कहलाएगा। हाथ में ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी व्यवस्थाएं आप करते रहोगे, धन के लिए काम धाम इत्यादि चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा मिलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पे बनने वाला ट्रायंगल आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट वाला ट्रायंगल कहलाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको कहीं ना कहीं जो है चीज़ों से निकालने की क्षमता देगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ज़मीन से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है, किसी प्रकार से भी तनाव हो सकता है, ये इसके संकेत देता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा से बनने वाला ट्रायंगल आपको शारीरिक कष्टों से निकालने के लिए तत्पर है, मतलब ये कष्टों को कम करता है, ऐसे समझ लो, ये शारीरिक कष्टों को कम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु की पीड़ा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शराब, मदिरा, पान इत्यादि चीज़ें भी कराता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन सब चीज़ों का परहेज करो, क्योंकि राहु अगर कहें तो पेट पे असर करेगा, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, पेट पे, लीवर पे और खाने पीने पे, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि ना हो,
ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि राहु शराब मदिरा पान ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। हाथ में अगर कहा जाए भाग्य अच्छा है, भाग्य से संबंधित कोई दो राय नहीं है। विदेश जाओगे ये तय है, ये वाली बात नहीं है कि 80-90% वाली बात है। विदेश जाओगे ये तय है और ये 100% आप विदेश जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और विदेश जाने का मौका जब भी मिले तो उसको मिस मत करना, बिल्कुल आप जाना और वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। साल 2024 जुलाई तक का जो है, जुलाई का जून तक का जो है थोड़ा सावधानी से निकालना, उसके बाद का पीरियड आपके लिए अच्छा है। आने वाले जो है, अगर मैं कहूँ आने वाले नवंबर से लेके मई जून तक का पीरियड जो है तनावपूर्ण रहेगा, उसके बाद पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। काम धाम सभी चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर कहें तो जैसे ये सब गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये सब हड़बड़ाहट जल्दबाजी है, ये सब गलत निर्णयों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान है। निर्णय सही से लेना, संतान से संबंधित चीज़ों में देख दाख के चलना, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना या जीवन साथी का ध्यान रखना। इस समय पे वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव बहुत ज़्यादा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। झगड़े झंझट वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। देखिए, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफ़ी दूर से आके मिल रही है, यहाँ तक साथ आई, इसके बाद कटी। ये शुरुआती जीवन जो है संघर्ष, उसके बाद सफलता को ये दिखाता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो गुरु के पर्वत के नीचे आ रही है। ऐसे लोग दिमाग से जो है अगर मैं कहूँ तो सामान्यतः थोड़ा सा गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कोमल स्वभाव, कोमल दिमाग के होते हैं, भावुक होते हैं ऐसे लोग, और भावुकता के कारण अपना नुकसान करते हैं। बाकी कुछ उपाय हैं, मैं उन उपायों को आपके पास भेज दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।